हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लेडी इन वेटिंग गॉसिप कर रही होती है अपनी लेडी के बारे में। वो कह रही होती है कि ये किस तरह के अखलाकियात है। भला ऐसा भी नहीं है कि इन्हें खाने से उनकी जान चली जाएगी। खाने में इतने नखरे कौन करता है भला। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अप्पू फिक्री अपनी दोस्तों के साथ अपने हाथ सेक रही होती है और जाली के ऊपर काफ़ी सारे पत्थर भी होते हैं जो कि गर्म करने के लिए रखे हुए होते हैं। और तभी वो कहती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड कैसे हो सकती है, बहुत ठंड है यहाँ पर। लेकिन तभी अप्पू फिक्री कहती है कि इस ठंड के अंदर काम ना करना ये तो बहुत ही मुश्किल होगा, कोई हमारे लिए तंबू ही लगा देता। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जश्न की झलकियाँ दिखाई देती है। लड़कियों के रस्क और ढोल नगाड़ियों की ताल के साथ हमें दिखाई जाती है चारों कॉन्क्यूबाइंस। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अप्पू फिक्री अपनी दोस्त के साथ झाका टकी करती है। असल में वो पर्दों के पीछे से सारा का सारा माहौल देख रही होती है। तभी वो देखती है कि सच में यहाँ पर तो शाही माहौल बनाया हुआ है पूरा। लेकिन तभी उसकी दोस्त कहती है कि वो देखो उधर जो बैठी हुई है वो है एम्प्रेस टॉगर। और उसको देखकर हमारी अप्पू फिक्री काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। कहती है कि वो तो बड़ी जवान दिखती है। तभी वो कहती है कि हाँ वो जवान है तो जवान ही दिखेगी ना। और फिर वो कान में कुछ फुसफुसाती है जो हमें नहीं सुनाई देता। लेकिन वो उसके बाद यही कहती है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की है बच्चा पैदा करने में। और तभी उसकी दोस्त कहती है कि उनके दो बेटे हैं, एक खुद एम्परर और दूसरा बेटा वो बीमार रहता है जो कि आया नहीं है। मैंने सुना था कि वो पहले यही था लेकिन अभी वो नहीं दिख रहा। बीमारी की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आते। कितनी बुरी बात है ना। तभी हमें पीछे से शोर सुनाई देता है और हम देखते हैं कि लेडी लिहुआ और लेडी ग्योको की लेडी इन वेटिंग लड़ रही होती है। लेडी ग्योको की लेडी इन वेटिंग कहती है कि तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो, हम यहाँ पर सेवा करने आई है। लेकिन तभी वो कहती है कि अगला तो तुम लोगों को छू कर नहीं गुजरा है। लेकिन तभी लेडी ग्योको की लेडी इन वेटिंग कहती है कि बकवास बंद करो और अपनी तमीज़ से बात करो। लेकिन तभी वो कहती है कि तमीज़ तो तुम लोगों में नहीं है, कितनी बदसूरत हो तुम लेडी ग्योको, आखिर तुम्हें झेलती कैसे है। लेकिन तभी वो कहती है कि क्या कहा तुमने, और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लेकिन उसकी साइड वाली उसको पकड़ लेती है। तभी वो कहती है कि तुम सब कितनी बदसूरत हो। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी अप्पू फिक्री सोचती है कि शायद ये भूल गई है कि हमने क्रिस्टल पवेलियन में कितने मजे किए थे, या शायद इसको मैं याद ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी प्यारी सी अप्पू फिक्री उसके चेहरे के साथ में हाथ मारकर कहती है कि ओए ज़्यादा तमीज़ से बात कर मुझसे। लेकिन तभी वो कहती है कि मैं अपने डैड से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तभी वो कहती है कि और डैड वाली ऐसी जगह पे लात मारूंगी कि डैड को भी नहीं दिखा पाएगी। और बस ये बात होती है कि वो वहाँ से डरकर भाग जाती है। लेकिन तभी अप्पू फिक्री सोचती है कि इतना भी कुछ नहीं था जितना इसने रिएक्ट कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी लेडी इन वेटिंग पागल हो रही होती है। लेकिन तभी अप्पू फिक्री अपनी नाक को छुपाते हुए सिर्फ आंखें और मुँह दिखाती है। और तभी वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो कि लेडी की सेवा के लिए आई थी। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि चलो यहाँ से डर कर। तभी वो कहती है कि क्या हुआ। लेकिन तभी वो उसका कंधा पकड़ लेते हैं, उसको उठाकर लेकर जाती है। और तभी अप्पू फिक्री की तरफ सभी मुतवज्जह होती है और कहती है कि तुम उसकी बात पर मत ध्यान देना क्योंकि तुम बड़ी ही खूबसूरत हो। लेकिन तभी अप्पू फिक्री कहती है कि तुम लोगों को पत्थर गर्म नहीं करना है क्या। और तभी वो तीनों आंखों से लबरेज हो जाती है और सोचने लगती है कि इसने कितने जुल्म सितम सहे, लोगों की हवस से बचने के लिए अपने चेहरे के ऊपर दाग दिखाए। और तो और क्रिस्टल पवेलियन में भी इसके ऊपर जुल्म गुजारे गए होंगे। वो वहाँ पर 2 महीनों तक रही होगी उनके बीच। हाय कितनी मुश्किल जिंदगी है इसकी। ये सोचकर तीनों की तीनों भावुक हो जाती है और आंसू टपकाने लगती है। तभी अप्पू फिक्री सोचती है कि ये सोच क्या रही है। फिर हम देखते हैं कि वो हाथों को टपाने लगती है। लेकिन तभी साइड में वर्चुअस कॉन्शियस और प्योर कॉन्शियस की नौकरानियां लड़ रही होती है और वो देखते हैं कि उनके बीच भी 36 का आंकड़ा है। लेकिन वो बनता भी है क्योंकि वर्चुअस कॉन्शियस अभी अभी आई है और सिर्फ 14 साल की, जबकि प्योर कॉन्शियस यहाँ पर सबसे पुरानी है, इतनी पुरानी कि वो राजा से भी 1 साल बड़ी है। फिर उनमें से एक कहती है कि असल में बात ऐसी है कि पुराने एम्परर की वो कॉन्क्यूबाइन थी, लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई तो वो नए एम्परर को मिल गए और अब वो नए एम्परर की कॉन्क्यूबाइन है। तो मतलब कि एक टाइम पर वो दोनों सास बहुए थे लेकिन अब वो दोनों सौकने हैं। ये सुनकर हमारी प्यारी सी अप्पू फिक्री कहती है कि पहले सास थी फिर सौकन बन गई, फिर तो जलन बनती है। लेकिन तभी उनमें से एक कहती है कि 9 साल की उम्र में सास बन गई। कितनी अजीब बात है ना, कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन तभी वो कहने लगी कि 9 साल की उम्र में सास बन गई और फिर उसकी झपकती है कि छोटी असल में बड़ी है और बड़ी असल में छोटी है। मतलब कि जो 14 साल की है वो सास बनी, वो पुराने एम्परर की मिस्ट्रेस थी। आए हाय हाय, ये सुनकर तो उसके पेरोटल से ज़मीन ही निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि लेडी लीशो मुंह बना के आ रही होती है कि तभी उसको देखकर हमारी अप्पू फिक्री कहती है कि यह है वो जवान सास। और तभी वो उसको देखकर मुंह बनाकर अपना मुंह घुमाकर वहाँ से चली जाती है और तभी कहती है कि आय हाय क्या तेवर है। फिर हमारी अप्पू फिक्री उनके कपड़े देखकर कहती है कि अगर वो सफ़ेद कपड़े पहनती तो क़यामत लगती, लेकिन उन्होंने मरहूम कपड़े पहन लिया जिसकी वजह से उनका मुकाबला सीधा सीधा लेडी ग्योको के साथ हो गया। हाय कितनी दुखी बात है। फिर हम देखते हैं कि लेडी लिहुआ की लेडी इन वेटिंग वहाँ पर ठंड में ठुठर रही होती है। तभी हमारी प्यारी सी अप्पू फिक्री उनके लिए जो है पत्थर लेकर आती है गरम और कहती है कि
कि इन्हें ले लो, इन्हें पकड़ लो, लेकिन वो उनसे दूर जाती है। फिर वो फिर से उनके पास जाती है, लेकिन वो उनसे दूर जाकर भाग जाती है और वो कहती है कि आखिर ये मुझसे इतना क्यों डरती है। फिर वो अपने हुजरे में वापस आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों आग का सेक कर रही होती है, लेकिन तभी उनमें से एक कहती है कि तुमने अपनी हेयरपिन को संभाल के रखा हुआ है ना। तभी वो कहती है कि हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या बनता है। तभी वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हुनरमंद है उन्हें हेयरपिन मिलती है और इसके अंदर एक छुपा मतलब भी है। तभी वो कहती है कि अच्छा बताना ज़रा, लेकिन तभी वो कहती है कि जब छुपा है तो मैं क्यों बताऊँ। और बस ये बात होती है कि हमारी अपा फिक्री कहती है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और तभी वो बाहर घूमने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक अफसर से जिसका नाम होता है लिहुआ, और वो उसको एक हेयरपिन ऑफर करता है और कहता है कि ले लो ना प्यारी यंग लेडी। लेकिन तभी हमारी प्यारी से अपा फिक्री सोचती है कि शायद ये इसलिए इतनी हेयरपिन लेकर घूम रहा है क्योंकि किसी को बुरा ना लग जाए, सारे नौकर को दे रहा है, और वो हेयरपिन ले लेती है। फिर वो बंदा वहाँ से खुश होकर चला जाता है और तभी वो कहती है ये तो कुत्ते की तरह हकला रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्तें वहाँ पर आ जाती है और उसके पीछे पीछे हम देखते हैं कि लेडी लिहुआ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम इससे ज़्यादा की मुस्तहिद हो। और बस ये बात होती है कि सब उनके सामने ग्रीट करती है और वो कहती है कि ये लो, और बस वो अपनी हेयरपिन निकाल के उनको दे देती है और फिर कहती है कि अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि सारी लेडी इन वेटरेंस का मुंह उतर जाता है और वह कहती है कि लेडी गिको को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आखिर तुम इतनी हेयरपिन्स का करोगी ही क्या। और फिर हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अपा फिक्री के पास तीन हेयरपिन्स आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी अपा फिक्री एक एक करके सारे अफसरों को देखने लगती है। तभी उसको जिंक्शी का मतलब भी उनमें दिखता है और वो कहती है कि ये तो मैंने सोचा था उससे बड़े ओहदे पे फाइज है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो हेयरपिन वाला बंदा भी वही होता है। तभी वो आसपास देखती है और खाना चेक करने शुरू कर देती है। एक के बाद एक खाना खाते वक्त वो देखती है कि आसपास की लड़कियां भी खाना चख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। वो सोचती है कि सब लोग मेरी तरह उत्सुक नहीं है, लेकिन तभी वो सोचती है कि काश मुझे बफर फिश का जहर खाने को मिल जाए, वो खाऊंगी तो मज़ा ही आ जाएगा, मेरी जुबान को लकवा मार जाएगा, मेरा शरीर सुन पड़ जाएगा। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने एक और डिश पेश की जाती है। वो उसको चखती है और कहती है कि ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि बनती है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बदल लिए गए हैं, मछली की जगह पर जेलीफिश डाली गई है। लेकिन आखिर क्यों, और आखिरकार ये कटोरा भी किसी और का लगता है कि खाना बदल दिया गया है। तभी वो लेडी लीशो को देखती है जो कि अपनी हलक से बड़ी मुश्किल से वो खाना उतार रही होती है और तभी वो सोचती है कि ये तो लेडी लीशो का खाना है, आखिरकार वो खाना क्यों खा रही है अगर उन्हें नहीं खाना है तो, और आखिरकार मैं उनका खाना क्यों चख रही हूँ, मुझे तो लेडी ग्यूको का खाना चखना चाहिए था, मतलब कि कटोरे बदल दिए गए हैं। लेकिन तभी वो उनकी पीछे चखने वाली को देखती है और वो काफी ज्यादा शांत और काफी ज्यादा खुश नजर आती है और वो सोचती है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें वो हेयरपिन वाला बंदा दिखाया जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि जरा उस लड़की को तो देखो कितनी खुशी खुशी वो खाना चख रही है। लेकिन वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने हेयरपिन दी हुई होती है। फिर उसके सामने सूप को पेश किया जाता है और वो उसको चखती है और एक पल के लिए थम जाती है और थमने के बाद एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है इसमें तो जहर है, और बस ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है। हम देखते हैं कि हल्ला मच जाता है, हर जगह पे एक सिपाही उठकर कहता है कि मंत्री जी ने भी प्याला पिया और वो अब उल्टियाँ कर रहे हैं। हर तरफ ये शोर मच जाता है और हमारे प्यारे से जिंक्शी के कानों में भी ये सदाएं गूंजने लगती है और वो कहता है कि अपा फिक्री कहाँ है। तभी एक इंसान कहता है कि उसने प्याला चखा और वो वहाँ से उठ के चली गई। फिर वो देखता है कि अपा फिक्री उसके सामने से ही जा रही होती है और फिर वो उसके पीछे चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अपा फिक्री उल्टी कर रही होती है। तभी जिंक्शी उसके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो ना। तभी वो कहती है कि ये देख रहे हैं, इससे सारा अंदर का माल बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम पागल हो, चलो तुम्हें वेट से दिखाना है। लेकिन तभी वो कहते हैं कि मैं नहीं आने वाली। तभी वो कहता है कि मेरा दिमाग मत खाओ, मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगा। एक इंसान ने उसको चखा और वो बेचारा अभी खून की उल्टी कर रहा है और बस ये बात होती है कि अपा फिक्री कहते हैं कि खून की उल्टी मतलब कि वो जहर सच में टकरा था। तब वो कहती है कि जिंक्शी मेरी एक बात मानेंगे। तभी जिंक्शी पूछता है कि क्या बात है। तभी वो कहती है कि मुझे वो पूरा का पूरा प्याला चखने दीजिए ना। तभी जिंक्शी कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें वो चखने को नहीं मिलेगा। तभी वो कहती है कि वो पागल था कौन जिसने उसे चखा। तो उसने कहा कि एक पागल मंत्री था जिसने उसे चख लिया। और अपा फिक्री कहती है कि खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा होगा, अब भुगते। खैर एक अच्छे इंसान को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहती है कि जिंक्शी ये दवाई उनको दे दीजिएगा, सारा अंदर का माल बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी जिंक्शी कहता है कि तुम अपनी परवाह करो। ये कहकर दवाई ले लेता है और उसको खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो उसकी हेयरपिन को देखती है और कहती है कि हेयरपिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है सुबह की वाली से। लेकिन तभी वो सोचती है कि शायद ये उन्हें किसी और ने दी है और फिर उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, पता नहीं ये क्या क्या सोच लेती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है एक घर जिसके अंदर वो उल्टी कर रही होती है और जिंक्शी कहता है कि अब सब ठीक है ना। तब वो कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक है। तभी जिंक्शी पूछता है कि बताओ मुझे वो कौन है जो लेडी ग्योको की जान ले सकता है। लेकिन तभी वो कहते हैं कि मुझे लेडी लीशो यहाँ पर चाहिए। और तभी वो पूछता है कि क्यों। तभी वो कहती है कि सवाल बाद में पूछेगा, पहले मुझे उनके मुखादिम और वो दोनों यहाँ पर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लेडी लीशो जिंक्शी को देखकर पागल हो जाती है, लेकिन वो उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे आपको ऐसी जगह पर नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन क्या करूँ बुलाना पड़ा। लेकिन तभी वो कहती है कि आप तो मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आ सकती हूँ आपके लिए जिंक्शी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अपा फिक्री सामने आती है और तभी वो कहती है कि मुझे इसकी वजह से बुलाया गया और बेचारी का मुँह
गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपोआ फिक्री उनके हाथ को पकड़ लेती है और उनकी रैशेस को देखकर कहती है कि बताइए मुझे, आपको एलर्जी है क्या मछलियों से? तभी वो कहती है कुछ लोग वो चीजें खाते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। तभी जिंगशी उनके पास आता है और कहता है कि मतलब क्या है इसका? तब वो कहती है कि कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे बम्पिंग से एलर्जी है। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यार से जिंगशी मुंह बनाकर कहता है लेकिन जहर तो तुम आसानी से खा लेते हो। लेकिन वो कहते हैं कि वो अलग चीज है, मैंने अपने शरीर को मजबूत किया है इसके लिए, लेकिन बम्पिंग में नहीं खा पाती, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। एक बार मैंने थोड़ा सा ही चखा था और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, मेरा गला सूज गया था और तब से मैंने उससे तौबा कर ली। आपको भी उन सारी चीजों से तौबा कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं पचती। जब हमारे अपोआ फिक्री लेडी लिशो को ये बात करती है तो वो अपनी मुखादिम की तरफ देखकर कहती है कि ठीक है, आज से नहीं खाऊंगी। तभी हमारी अपोआ फिक्री उनके मुखादिम की तरफ मुखातिब होकर कहती है कि यहाँ पर बात सिर्फ पसंद नापसंद की नहीं है बल्कि जिंदगी और मौत की है। अभी तो सिर्फ चपटे पड़े हैं, लेकिन हो सकता है आगे चल के सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है, हो सकता है कि इनकी जान भी चली जाए, तब हरम के वेद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको उन सारी चीजों से दूर ही रखो जो इनको नहीं पचती। ये कहकर एक लकड़ी की पट्टी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है उसको दे देती है और कहती है कि इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिए हैं। वैसे तो चीजें बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो इनको इस्तेमाल जरूर करना और आगे से इनको इन सारी चीजों से दूर ही रखना। ये कहकर वो उसे तंग भी करती है और वो हाँ में सर हिलाती है और डर जाती है। तभी वो कहती है कि इतनी भी कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगशी उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि अभी ये हुआ क्या? लेकिन तभी वो कंधे से हाथ हटवा देती है और कहती है कि मुझे न छुइए, मैं निचले दर्जे की हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हमारा जिंगशी उसे रोकता है और पूछता है कि ये बताओ कि तुमने उस खाना चखने वाली को साथ में क्यों बुलाया था, वो कुछ जानती है? तब वो कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं तो बस एक खाना चखने वाली हूँ, मुझे तो बस उससे एक बात करनी थी। लेकिन फिर जिंगशी पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या उन्होंने प्याले बदल लिए थे? लेकिन तभी वो कहती है कि हो सकता है, मैं नहीं जानती। लेकिन तब वो कहता है कि कम से कम इतना तो बता दो कि जहर लेडी लिशो के लिए था। तब वो कहती है कि अगर किसी और चीज में जहर नहीं मिला तो पक्का वो लेडी लिशो के लिए ही था। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगशी सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी बटलर कहता है कि इसका और पट्टियों वाले वाकयात का कोई लेना देना तो नहीं है, क्योंकि लेडी इन वेटरिन के हाथ में कोई भी निशानात नहीं थे। तभी जिंगशी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि देखना पड़ेगा, क्या पता। दोस्तों, असल में लेडी इन वेटरिन के प्याले बदल गए थे, जिसकी वजह से जो खाना हमारी अपोआ फिक्री चख रही थी वो असल में लेडी लिशो का था और लेडी लिशो ही उसे खा रही थी। इसीलिए हमारी अपोआ फिक्री ने यह सोचा कि जहर लेडी लिशो के लिए ही था, ना कि लेडी ग्यूको के लिए। और उसके बाद उनकी मुखादिम को आकर दम भी करना वो और कुछ नहीं था बल्कि इसीलिए था क्योंकि वो जो खाना उनको खिला रहे थे वो उनके लिए जहर के बराबर था, क्योंकि वो उनसे एलर्जी रखती थी। इसीलिए हमारी प्यारी सी लेडी इन वेटरिन ने सामने वाले की लेडी इन वेटरिन को थोड़ा डरा दिया, उसको बताया कि इस तरह से सामने वाले को जो चीज़ नहीं पचती उसे नहीं खिलानी चाहिए। बस यही बात थी। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।